हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस। तो ऐसे तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, लेकिन फिर इस क्लास में भी डिटेल में बता रही हूँ। मैं शॉर्टकट में बताई थी। देखिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों लगभग लगते हैं कि सेम है, लेकिन इन तीनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा ही मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन डिफरेंस है इसमें। नेशनल पार्क में क्या होता है, हम लोग नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेचुरल ब्यूटी इन द सेंस कि ट्रीज हो, प्लांट हो गए, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा फोकस एनिमल्स पे और उसके होम पे किया जाता है। और नेचुरल ब्यूटी को तो किया ही जाएगा ना, बिकॉज विदाउट नेचुरल ब्यूटी एनिमल कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ से मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ज़्यादा फोकस किस पर रहता है, वाइल्ड एनिमल्स और उसके होम्स पे। और नेशनल पार्क से मुझे क्या समझ में आना चाहिए, ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी पे फोकस किया जाता है। वही बायोस्फीयर रिजर्व में ना तीनों का मिक्सअप होता है। मीन्स इकोसिस्टम पे भी मैं फोकस करती हूँ, बायोडाइवर्सिटी को ही फोकस करूँगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कुछ रिसोर्सेज को इस तरह सेव करना कि वो फ्यूचर में भी काम आए। तो क्या जो अभी मैं ट्री हूँ, अगर मैं उससे अभी ये सेव नहीं करूँगी तो फ्यूचर में भी काम नहीं आएगा ना। फ्यूचर में फिर लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ स्कीम ला के उस चीज़ों को करना जो फ्यूचर में हमारे लिए रहे, फ्यूचर में भी काम करे। तो ये दोनों का फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें कह रहा है कि नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना, इसमें कह रहा है कि उसके एनिमल्स और होम्स को, इसमें सभी चीज़ को, ना कि बस नेचुरल ब्यूटी को, ना ही उसके होम, बाकी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल ब्यूटी, उनके होम, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, हम सेकंड पॉइंट हम लोग चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है। मीन्स नेशनल पार्क में ना ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड अलाउ होता है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर एनिमल को पोचिंग कर सकते हैं, हर चीज़ लिमिटेड इन द सेंस कि हाँ, कुछ कुछ एनिमल एक्टिविटी नेशनल पार्क में अलाउ होता है, लेकिन वही वाइल्ड लाइफ में कुछ भी नहीं अलाउ होता। वाइल्ड लाइफ में एकदम रिस्ट्रिक्शन रहता है वहाँ पे, कुछ भी मतलब नहीं कि कुछ नहीं अलाउ होगा। लेकिन वही बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटी तो अलाउ होते हैं ठीक इसी तरह, लेकिन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अलाउ होते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाउ होते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना, उससे हम कहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे कि इसमें तो हम ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ कर दे, इसमें तो बिल्कुल नहीं, और इसमें होता है तो कुछ इसमें भी रूल फॉलो करने के लिए होता है। वो रूल फॉलो करेंगे तभी आपको ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होगी। हालांकि बात है कि ह्यूमन एक्टिविटी इन द सेंस की अलाउ होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रास नहीं काटेंगे तो ग्रास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ, ऐसे जो यहाँ पढ़े हैं तो कुछ कुछ ह्यूमन आते हैं जो पोचिंग करते हैं, तो ये तो गलत है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में देख सकते हैं इसे। और नेशनल पार्क में ना कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंजर्वेशन मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सेविंग हम लोग करना है, वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं ना कि इधर नेचुरल ब्यूटी को भी फोकस किया जाता है, तो हम समझ सकते हैं ज़्यादा इसका जो फोकस रहेगा वो कंजर्वेशन पे ही रहेगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वही थर्ड पॉइंट है कि एनिमल कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि प्लांट कंजर्वेशन पे। इधर है प्लांट कंजर्वेशन, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एनिमल कंजर्वेशन, ज़्यादा हम लोग एनिमल पे फोकस करते हैं। वही बायोस्फीयर रिजर्व पे देखें तो बैलेंसिंग रहता है। इसमें आप बहुत एडवांटेजेस देखेंगे। ये दोनों सबसे ज़्यादा अगर मैं अच्छा कहूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व ही है, क्योंकि इसमें को बैलेंसिंग वे में रहता है। हर चीज़ कंजर्वेशन कर रहे हैं तो बस एनिमल का नहीं, प्लांट का नहीं, हर चीज़ का करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ह्यूमन नीड्स, कंजर्वेशन सबको देखते हुए। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसका फिर से एक समरी बता देती हूँ कि प्रोटेक्ट नेचुरल ब्यूटी, जो नेशनल पार्क होते हैं वो प्रोटेक्ट करती है नेचुरल्स ब्यूटी, ये तो नेचर्स ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी आप जो कहें, ठीक है। लेकिन वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है जो स्पेसिफिक एनिमल्स को, स्पेसिफिक एनिमल्स मीन्स आप लोग समझ सकते हैं, जो राजस्थान में कोई एनिमल्स मिल रहा उस टाइप में स्पेसिफिक एनिमल्स मीन्स पर्टिकुलर एनिमल्स। और ये जो रहते हैं वो नेचर के साथ साथ सपोर्ट ह्यूमन लाइफ का भी करते हैं, नेचर के साथ साथ ह्यूमन लाइफ का भी सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं इसका समरी नीचे बता रही हूँ कि ये प्रोटेक्ट करता है नेचर्स ब्यूटी की, ये प्रोटेक्ट कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स, और ये नेचर के साथ साथ ह्यूमन का भी। तो ये हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और सेकेंड हम कह सकते हैं कि ये होम है नेचर का। एनिमल से ज़्यादा मैं इसे कहूँगी कि होम किसका है, नेचर का। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये स्पेसिफिक एनिमल्स का होम है। स्पेसिफिक एनिमल्स, ये याद रखिए, स्पेसिफिक एनिमल्स, नहीं कि कोई भी एनिमल्स। और थर्ड है कि अ शेयर होम फॉर नेचर एंड ह्यूमंस, जो होम किसका हो, नेचर का भी हो और ह्यूमंस का भी हो। मैं बताई थी ये दोनों मिक्सअप रहता है, या आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही देखते हैं यार ये हर चीज़ मिक्स हो रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बिल्कुल ही मिक्सअप है।
तो मैंने इनका समरी बता दी। इसमें नेचर्स ब्यूटी, इसमें स्पेसिफिक एनिमल्स, इसमें ह्यूमन लाइफ, और इसमें एक होम तो रहेगा लेकिन नेचर का होम मान लेते हैं, और इसमें स्पेसिफिक एनिमल्स का होम, और इसमें नेचर के साथ 10 ह्यूमंस का भी। थैंक यू।